Good morning, students. So, as you all know that we have started with our second chapter, that was let's know about microorganisms. So, basically in this chapter, let's know about microorganism. We are going to study about what are microorganisms. So, let us break the name of the chapter into two part. ठीक है, इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली माइक्रो वर्ड और ऑर्गेनिज्म, अब दो वर्ड्स यहाँ पे अलग हो गए. इंडिविजुअली माइक्रो का क्या मतलब है और इंडिविजुअली ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है. माइक्रो मतलब होती है कोई भी छोटी चीज़. ठीक है, किसी भी छोटी चीज़ को अगर हमें बोलना हो तो विल इंडिकेटेड एज माइक्रो. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसी चीज़ें जो हमारे आई से विजिबल नहीं हो प्रॉपरली, उनको हम माइक्रो बोलेंगे. कैसी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल में आप ये ले लो, जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, फंजाई हो गया, वायरसेस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए मैं जहाँ बैठी हूँ, मैंने जहाँ पे हाथ रखा हुआ है, आप जहाँ हो, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर बट इट इज़ नॉट विजिबल थ्रू आवर नेकेड आइज़. तो इस वजह से दे आर नॉट एट ऑल विजिबल थ्रू आवर नेकेड आइज़, लेकिन ये लोग हैं और इन्हीं को हम माइक्रो बोलते हैं, क्योंकि जब हम इनको माइक्रोस्कोप्स पे देखेंगे तो यही चीज़ें विजिबल हो जाएंगी. तो दैट मीन्स कि इनका प्रेजेंस तो था बट वो हमें नहीं दिख रही थी, ये इतनी छोटी थी कि हमें नहीं दिख रही थी. तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने माइक्रो वर्ड यूज़ कर दिया इनके लिए. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग चीज़ को डिनोट करता है. ठीक है, कोई भी लिविंग चीज़ जो होती है आपकी, उसको डिनोट करता है. बी ह्यूमन्स, बी इट एनिमल्स, बी इट प्लांट और बी इट अदर स्मॉल क्रिएचर्स. ठीक है, आई होप द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्लियर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अपोजिट में एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, मैक्रो ऑर्गेनिज्म. इसकी स्पेलिंग है MICRO माइक्रो, और उसकी स्पेलिंग होती है MACRO मैक्रो. मैक्रो का क्या मतलब होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बड़े हों, जो हमारे आई से विजिबल हों. ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम खुद, क्योंकि वी आर विजिबल टू आवरसेल्व्स. एनिमल्स, ठीक है, या प्लांट्स. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे आई से विजिबल है. आई होप द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल. सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इलेबोरेटरी इन दिस चैप्टर. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली ये बहुत माइन्यूट क्रिएचर्स होते हैं. इनका एवरेज साइज़ होता है 0.1 μm और इवन लेस. ठीक है, ये इससे भी छोटे पाए जाते हैं. ये हम सिर्फ इनको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू या माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबली देख सकते हैं. दैट इज़ वाई, इसी वजह से क्या है कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने उस दिन आपको लिखवाई थी, वो क्या लिखवाई थी, वो यही लिखवाई थी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दोज हु आर वेरी माइन्यूट, दोज हु आर वेरी स्मॉल, दोज आर नॉट विजिबल थ्रू आवर नेकेड आई आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ चीज़ें और आ गई थी, कुछ ब्रॉडली क्लासिफाइड टर्म्स और आ गए थे. ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ऐसा ब्रांच है साइंस का या ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि किससे डील करता है, वो डील करता है आपके स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, और इनका इफेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पे, इससे ये डील करता है. इस डिपार्टमेंट को माइक्रो बायोलॉजी कहेंगे. ये बायोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है और बायोलॉजी साइंस का एक डिपार्टमेंट है. क्लियर, आई होप द फर्स्ट टू पैराज आर क्लियर टू यू ऑल. और देखिए हुआ क्या था, 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था टू स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जेक्ट को पता नहीं कितने पॉइंट तक मैग्नीफाई कर सकता है, सो दैट वी कैन स्टडी अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म. क्लियर. अब जैसे आपके एक यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. क्या नाम है इनका, लिसन द प्रोनाउंसिएशन वेरी केयरफुली, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. आई विल प्रोनाउंस इट अगेन, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. अब ये जो थे, इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि सीड्स हो गए, आपके इम्ब्रियो हो गया. प्लांट सीड्स और इम्ब्रियो क्या है, प्लांट की जो फलों की जो बीजें होती हैं दैट इज़ इम्ब्रियो या सीड कह लीजिए नॉर्मली उनको. अब इम्ब्रियो क्या है,
प्लांट के ग्रो करने की पहले की जो स्टेज होती है दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियो। क्लियर? एम्ब्रियो के बारे में आप ऑलरेडी कमिंग चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो मैं यहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी फ़िलहाल। यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एम्ब्रियो इन द कमिंग चैप्टर्स, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। जैसे कि आपका ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था रेड ब्लड सेल्स के बारे में, जो हमारे आरबीसीज होते हैं उनके बारे में इन्होंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल्ड है एंड इवन प्रोटोजोआ आल्सो, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। I hope the introductory section or introductory part of the chapter is very clear to you all. Let us see the first activity. Aim क्या है? To see the microorganism. First activity का aim क्या है? To see the microorganism. Take a drop of soil of water of a river and look at it carefully. Can you see any living organism in it? Now put it on a glass slide and see through the microscope. You will see many living creatures or organism moving swiftly. Get some moist soil from the field and add some water to it. Now after the soil settle down, observe the drop of the water with a microscope. What do you see? जैसे कि अब सॉइल जो है, सॉइल का जो वाटर है, आप उसको उठाइए, किसी भी रिवर से आप पानी ले आइए और उसको आप कहाँ पे डाल दीजिए, माइक्रोस्कोप पे डाल दीजिए, माइक्रोस्कोप की ग्लास स्लाइड पे डाल दीजिए। आप क्या देखोगे? यू विल सी दैट बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से गेट सम मॉइस्ट सॉइल, इसी तरीके से कुछ मॉइस्ट सॉइल लेकर के आइए फील्ड से और उसमें कुछ वाटर मिलाइए। अब सॉइल जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। ऑब्ज़र्व करिए ड्रॉप उस सॉइल को और फिर देखिए उसमें क्या आप देखते हो। उसमें आप ये देखोगे कि देयर आर माइन्यूट क्रिएचर, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स जो कि उसमें पाए जाते हैं, एंड दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। होप द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेज ऑफ द चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल. You will get the next part of the chapter very soon. Thank you and have a nice day.